किसी भी अच्छे काम की शुरुआत करनी हो तो हम और आप सबसे पहले उसके लिए अच्छे मुहूर्त का इंतज़ार करते हैं या फिर हम किसी ना किसी ऐसे पंडित पुजारी के पास जरूर पहुंचते हैं जो बताता है कि ये वो अवसर है जब आप इस काम की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर हिंदुत्व की बात करें, हम अपने समाज की बात करें तो नवरात्रे वो ओकेज़न है, नवरात्रे वो वक्त हैं जब आप बिना सोचे समझे सुबह से लेकर शाम, दिन रात जो भी वक्त हो, आप अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हैं। और इसी अच्छे काम की शुरुआत के लिए अब नॉर्थ इंडिया का बिगेस्ट एजुकेशनल फेयर जो है वो अंबाला सहित हरियाणा, पंजाब के कई शहरों में होने जा रहा है। क्या कुछ इस एजुकेशनल फेयर की खासियत है, क्या कुछ इसमें विशेष रहने वाला है, और ख़ास तौर पर जो बच्चे फ़ॉरेन जाकर स्टडीज़ करना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, अपना भविष्य वहाँ पर बनाना चाहते हैं, और सबसे बड़ा सपना जो होता है कि वहाँ पर PR होना, सेट होना, उसके कई जवाब जो हैं इस एजुकेशनल फेयर में उन्हें ज़रूर मिलेंगे। और इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ वेस्टर्न ओवरसीज़ के MD प्रदीप बाल्यान हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल फेयर लेकर आ रहे हैं, सबसे पहले तो क्या इस फेयर में होगा और कितने दिन ये चलेगा? जी देखिए, नॉर्थ इंडिया का बिगेस्ट एजुकेशन फेयर है जो कि 7 अक्टूबर को स्टार्ट होने जा रहा है और 14 अक्टूबर को ये लास्ट रहेगा। तो इन हम 8 दिनों में 14 सिटी को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें 7 अक्टूबर को आप थर्सडे के दिन 2 जगह पे फेयर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अंबाला एंड अमृतसर। अंबाला में होटल क्लार्किन है एंड अमृतसर में होटल HK क्लार्किन जो कि रणजीत एवेन्यू B ब्लॉक में है। 8 अक्टूबर को जलंधर एंड कुरुक्षेत्रा, जलंधर में होटल किंग्स एंड कुरुक्षेत्रा होटल 9 प्लानेट। 9 अक्टूबर को लुधियाना एंड करनाल, लुधियाना में A होटल है एंड करनाल में होटल डिवेंचर। 10 अक्टूबर पटियाला एंड यमुनानगर, पटियाला में होटल मोहन कॉन्टिनेंटल एंड यमुनानगर में होटल मधु। 11 अक्टूबर को वी आर कमिंग इन बठिंडा एंड सोनीपत, बठिंडा में हम होंगे होटल कृष्णा कॉन्टिनेंटल एंड सोनीपत में उत्सव पार्टी हॉल। 12 अक्टूबर को देहरादून एंड कैथल, देहरादून में होटल सैफ्रॉन लीफ एंड कैथल में होटल गोल्डन। 13 अक्टूबर को एक ही फेयर रहेगा जो कि चंडीगढ़ में होने जा रहा है, सेक्टर 22 में होटल रोमा। एंड 14 अक्टूबर थर्सडे का दिन है जी, न्यू दिल्ली आ रहे हैं जी, कनॉट प्लेस होटल द रॉयल प्लाजा। सर इसमें कनाडा, UK, USA, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोपियन कंट्रीज़ के डेलीगेट्स होंगे जो बच्चों को रूबरू मिलेंगे और बताएंगे उसकी प्रीवियस एजुकेशन के हिसाब से उनको कौन कौन से प्रोग्राम में एडमिशन हो सकता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, कनाडा के लिए आज की डेट में आपको पता ही है कि बहुत सारे कॉलेजेस की ऑलरेडी सीट मतलब एक तरह से बंद हो चुकी हैं, तो वो मई और सितंबर पे जा रही है। लेकिन वेस्टर्न ओवरसीज़ के पास अभी भी कुछ सीट्स अभी भी अवेलेबल हैं। अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं तो जनवरी इनटेक में आप ऑन स्पॉट एडमिशन इन फेयर में ले सकते हैं। अगर हम UK की बात करें तो UK में जनवरी इनटेक के लिए, अगर US की बात करें जनवरी इनटेक के लिए, यूरोपियन कंट्रीज़ में जर्मनी है, फ्रांस है, डेनमार्क, स्वीडन, आपका फिनलैंड, पोलैंड, लातविया, लिथुनिया, इन सब कंट्रीज़ प्लस में स्विट्ज़रलैंड, इन कंट्रीज़ की जनवरी इनटेक की हम यहाँ बात करेंगे, डेलीगेट्स होंगे, प्लस में हंगरी भी होगा। साथ साथ में अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर, नवंबर और इसके अलावा फेब इनटेक, तो ये हमारी कोशिश रहेगी कि यूनिवर्सिटीज़ के और कॉलेज के डेलीगेट से हम बच्चों को डायरेक्ट मिलवाएं, बच्चों के जो डाउट्स हैं वो डायरेक्ट क्लियर हों। साथ साथ में वेस्टर्न ओवरसीज़ की टीम होगी जो बताएंगी कि वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। सर सबसे बड़ी बात, जब भी फ़ॉरेन जाने की बात आती है, एक तो बंदे के माइंड में खर्चा आता है और डर लगता है कि ये जो अमाउंट हम दे रहे हैं वो कहीं अटक ना जाए, फ्रॉड ना हमारे साथ हो जाए। तो ऐसे फ्रॉड से बच्चे सावधान रहें, पेरेंट्स बचें, उसके लिए क्या कुछ गाइडलाइंस? देखिए सर, नॉर्थ इंडिया जहाँ हर एक बच्चा अपना बाहर जाना चाहता है तो यहाँ पे फ्लड एक तरह से, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स या स्टूडेंट्स रिसर्च नहीं करते। मैं मानता हूँ कि अगर आपने दिल्ली भी जाना है और आप एक ऐसे पर्सन की गाड़ी में बैठते हैं जो प्रोफेशनल ट्रेंड ड्राइवर है तो आपको डेस्टिनेशन में पहुँचा देगा, अनट्रेंड ड्राइवर एक्सीडेंट कराएगा। सेम वीज़ा के लिए है, आप कनाडा जाना चाहते हैं, आप US जाना चाहते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, किसी भी कंट्री में जाना है, वहाँ जाना है तो एक आपको प्रोफेशनल कंसल्टेंट हायर करना होगा। अब प्रोफेशनल कंसल्टेंट अगर होगा तो वो आपके साथ चीट नहीं करेगा, लेकिन स्टूडेंट रिसर्च नहीं करते, बगैर रिसर्च के ऑफिस को देख के, और या फिर किसी गाँव में आजकल जो चलता है कि भाई मेरे क्या नाम है पड़ोस में कोई एजेंडी का काम करता है, उसके थ्रू आगे फाइलें चलती हैं, तो वहाँ पर ये धोखाधड़ी के चांसेस होते
होते हैं, तो स्टूडेंट को थोड़ा अवेयर होना होगा, स्टूडेंट को समझना होगा कि कौन सा कंसल्टेंट जेन्युइन है। कंसल्टेंट जेन्युइन के लिए मैं बता दूं क्या क्या चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। पहले तो आपको थोड़ा सा रिसर्च करना होगा। आप एब्रोड जाना चाहते हैं, आप फेसबुक यूट्यूब पे लगे हुए हैं, थोड़ा सा अपना टाइम निकाल के कनाडा के बारे में रिसर्च कर लो, कोर्स के बारे में रिसर्च कर लो, यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च कर लो। फिर जिस कंसल्टेंट से आप फाइल लगा रहे हैं उसके गूगल रिव्यूज जरूर देखें, उसकी सोशल साइट पे जरूर जाएं, देखें कि कितने सेटिस्फाइड क्लाइंट उसके हैं, कितने नहीं है। लास्ट नोट बट नॉट द लिस्ट, जब आप एक कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं, थोड़ा आपने रिसर्च किया है, तो देखिए उसकी जो टीम है क्या वो रियली डायरेक्ट हायर सुन के, या वो डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या उनको नॉलेज है या नहीं है। अब बच्चे को अगर कंसल्टेंट को नॉलेज ही नहीं है और वो उसके पास कोई प्रोविज़न ही नहीं है कि डिफरेंट कोर्सेज में भेजने का, तो ये एक रीज़न बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, क्या पैसे डिमांड कर रहे हैं वो, क्या आपसे कैश मांग रहे हैं, क्योंकि बहुत यहाँ पैकेज सिस्टम चलता है, बहुत सारे कंसल्टेंट्स स्टूडेंट से 5-5, 7-7 लाख रुपए ले लेते हैं। मैं अभी कुछ टाइम पहले पटियाला ऑफिस में बैठा था, तो एक बहुत बढ़िया स्टूडेंट अपनी सिस्टर के साथ आता है, उसने बीटेक मैकेनिकल कर रखी थी। बीटेक मैकेनिकल करके वो 2 बार रिफ्यूज़ होता है कनाडा से, और रीज़न ऐसा ही होता है, इसी कारण से फ्रॉड होते हैं। जब आई केम टू नो कि मैंने पूछा भाई आप किस प्रोग्राम में रिफ्यूज़ हुए, बोला जी मैं पहले टोरंटो में जा रहा था, टोरंटो में किसी प्राइवेट कॉलेज में मेरा एडमिशन करा दिया। तूने बीटेक मैकेनिकल कर रखी है और उसके बाद तेरे पास 4-5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है और आप किसी प्राइवेट कॉलेज में क्यों जा रहे हो। पहली बात, खासकर जहाँ पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा नहीं है। मैं ये नहीं कहते प्राइवेट कॉलेज में मत जाओ, लेकिन ऐसा तो कोशिश करो कि जहाँ पर वर्क वीज़ा हो। फिर उन्होंने किसी और कंसल्टेंट से फाइल लगवाई पैकेज सिस्टम में, और क्यूबिक का कॉलेज ले लिया। बोले जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जा रहा हूँ। मैंने कॉलेज का नाम बता, मैंने कहा तूने ऑफर लेटर देखा, बोले नहीं जी ऑफर लेटर नहीं दिखाया मुझे। तो बोले जी वो कंप्यूटर पे ही दिखाते थे। मैंने कहा यार तेरे 6.5 बैंड है, तू बीटेक मैकेनिकल है और तू ऐसे कॉलेज में जा रहा है जहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है ही नहीं। तो स्टूडेंट शॉक्ड हो गया कि उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो था ही नहीं, रिफ्यूज़ हो गया। तो ये एक रीज़न बनता है जी कि बच्चे रिसर्च नहीं करते। जब रिसर्च नहीं करते तो कंसल्टेंट कहीं ना कहीं बच्चे के साथ धोखाधड़ी करता है। तो इससे बचने के लिए थोड़े से आपके रिसर्च, कंसल्टेंट जेन्युइन, और आप एडवांस जो ये पैसे देते हैं, अगर एडवांस देने भी हैं तो ये पैसे आप पे जो फीस एडवांस भेज रहे हो वो भेजिए। आप जीआईसी भेजना है वो भेजिए, लेकिन किसी कंसल्टेंट के अकाउंट में, उसके पर्सनल या उसके करंट अकाउंट में पैसे मत डालिए, कंपनी के अकाउंट में, या उसको कैश मत दीजिए। कहीं ना कहीं आप मेरी जेब में पैसे डाल के देखो, निकाल नहीं सकते बाद में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सिस्टम है कि जब आप अगर किसी के जेब में पैसे डाल रहे हैं तो वो खर्च भी कर देगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है धोखाधड़ी से बचने के लिए, अगर मैं वेस्टर्न ओवरसीज़ की बात करूं तो वी आर ICCRC मेंबर। हम अगर जो ये एक हमारे पास इमिग्रेशन लॉयर की एक पैनल लिस्ट है, ठीक है, तो जिसमें जो हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस आती हैं तो हम तो असेस करते ही करते हैं। मेरा 17-18 साल का एक्सपीरियंस, साथ साथ में हमारे कनाडा ऑफिस से भी असेस होते हैं। फिर ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के लिए हमारे पास पैनल लिस्ट में मारा है। मैं खुद एरी मेंबर हूँ, क्वालिफाइड कंसल्टेंट हूँ, ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड एजेंट हूँ यूके के लिए, यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए सर्टिफाइड हूँ, मैं यूएस के लिए सर्टिफाइड हूँ। तो हम पैसे की तो बात करते ही नहीं, हम स्टूडेंट के करियर की बात करते हैं। स्टूडेंट का करियर बनेगा तो डेफिनेटली सब कुछ होगा। सर कैरियर की बात है, सबसे बड़ा एजुकेशन फेयर आप लेकर आ रहे हैं, इसमें से स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ आउटपुट निकल सकते हैं? एज अ स्टूडेंट अगर मैं या कोई भी आना चाहे तो वो क्या माइंड में लेकर आए इस एजुकेशन फेयर में? देखिए, सबसे पहले आप अभी तक बहुत सारे कंसल्टेंट से मिले होंगे। इन फेयर में आपको कंसल्टेंट से नहीं मिलना, यूनिवर्सिटी कॉलेज के रैप से मिलना है, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव से मिलना है। सबसे पहला फ़ायदा। दूसरी बात, इसमें 50% एप्लीकेशन फ़ी आपको वेव ऑफ मिलेगी। 50% बच्चा पे करेगा, 50% वेस्टर्न ओवरसीज़ पे करेगा। तो बच्चे को ये फ़ायदा है। ऑन स्पॉट एडमिशन कुछ कॉलेज दे रहे हैं, और अदरवाइज जो ऑन स्पॉट नहीं दे रहे हैं, आपकी फ़ाइल सीधी उसी टाइम पे प्रोसेस हो जाएगी, ऑफर लेटर जल्दी आ जाएगा। ICCRC मेंबर की पैनल लिस्ट है जो हेल्प करेगी बच्चों की। इसके अलावा जनवरी इनटेक में जाना, दिस इज़ द राइट टाइम। इसके बाद तो सीटें ही नहीं है, ये लास्ट कॉल है जी आप लोगों के लिए। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो लास्ट चांस है। अगर आपने जनवरी इनटेक में फाइल प्रोसेस करनी है तो दिस इज़ द राइट टाइम। सर दूसरी बात, अभी जो स्टूडेंट्स हैं, कई स्टूडेंट्स के लॉकडाउन में भी वीज़ाज लगे हैं। ड्रीम था कि वीज़ा लगेगा और फ्लाई कर जाएंगे कनाडा, यूके, कहीं पर भी। करंट सिचुएशन क्या है कि बच्चे का जब वीज़ा हाथ में आता है वो ये सोचता है कि इतनी तारीख को टिकट होगी, मैं वहाँ लैंड कर जाऊँगा। देखिए, अब तो सिचुएशन फेवरेबल है। अपना कनाडा ने डायरेक्ट फ़्लाइटें स्टार्ट कर दी हैं। जब डायरेक्ट फ़्लाइटें नहीं थी तो बच्चा वाया जा रहा था। अब डायरेक्ट फ़्लाइट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो बच्चा बहुत नॉमिनल अपनी फ़ी पे करके, जो अपनी जो टिकट की कॉस्ट पे करके जा सकता है। पहली बात तो वीज़ा
वीज़ा लग रहा है तो आज की डेट में बच्चा अब्रॉड जा ही रहा है। उसके पीछे रीज़न है कि अब इंडिया भी मैक्सिमम पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो चुकी है, अब्रॉड में भी मैक्सिमम पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो चुकी है, तो अब ये क्या नाम है फ़्लाइटें स्टार्ट हो चुकी हैं। यूके में डायरेक्ट फ़्लाइट है, यूएस में डायरेक्ट फ़्लाइट है, ऑस्ट्रेलिया अभी कुछ टाइम के लिए फ़्लाइटें ओपन नहीं है। होप सो, क्योंकि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुकी है उनकी तरफ से कि वेरी सुन दे आर गोइंग टू ओपन द फ्लाइट्स। ठीक है, अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप में भी ऑलरेडी फ़्लाइट ओपन है। तो जो बच्चा अब्रॉड जाना चाहता है राइट टाइम है जी, क्योंकि साल 2 साल का कोई गैप नहीं होता, साल से ज़्यादा अगर गैप आपका बनता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि एम्बेसी पूछती है व्हाट यू डिड बिटवीन दिस गैप। तो फ्लाइटें ऑलरेडी ओपन है, सिचुएशन फेवरेबल है, एम्बेसी वीज़ा दे रही है, तो इन फेयर में ज़रूर पार्टिसिपेट करें जो कि नवरात्रों में स्टार्ट हो रहे हैं 7 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक। फिर मैं आपको बताना चाहूँगा 7 अक्टूबर थर्सडे का दिन है जी, अम्बाला एंड अमृतसर। अम्बाला में होटल क्लार्किन है और अमृतसर में होटल SK क्लार्किन है। 8 अक्टूबर को हम जलंधर आ रहे हैं, कुरुक्षेत्र आ रहे हैं। जलंधर में होटल किंग्स है एंड कुरुक्षेत्र में होटल 9 प्लानेट है। 9 अक्टूबर को लुधियाना एंड करनाल, लुधियाना में ए होटल और करनाल में होटल डिवेंचर। 10 अक्टूबर पटियाला एंड यमुनानगर, पटियाला में होटल मॉन कॉन्टिनेंटल, यमुनानगर में होटल मधु। 11 अक्टूबर को बठिंडा एंड सोनीपत, बठिंडा में होटल कृष्णा कॉन्टिनेंटल एंड सोनीपत में उत्सव पार्टी हॉल सुभाष चौक पे है। और 12 अक्टूबर देहरादून एंड कैथल, देहरादून में होटल सैफ्रॉन लीफ एंड कैथल में होटल गोल्डन। 13 अक्टूबर को चंडीगढ़ होटल अरोमा और 14 अक्टूबर को न्यू दिल्ली होटल द रॉयल प्लाजा कनॉट प्लेस में ये फेयर होगा। यूनिवर्सिटी कॉलेज के रैप होंगे। तो हर एक स्टूडेंट फ्रेश स्टूडेंट है या आप रिफ्यूज्ड हो, आपका लो बैंड स्कोर है या एवरेज या अबव एवरेज है, गैप है या नहीं है, मैरिड है, सिंगल है, हर एक स्टूडेंट को एंटरटेन किया जाएगा। उसकी प्रोफाइल के हिसाब से बताया जाएगा कि आपका वीज़ा किस कंट्री का और किस प्रोग्राम में लग सकता है। तो बिल्कुल वेस्टर्न ओवरसीज़ आपके लिए लेकर आ रहा है इस बार नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशन फेयर। और अगर ड्रीम है आपका या फिर यूं कहें कि आप करियर ही फ़ॉरेन जाकर बनाना चाहते हैं तो बेस्ट जो है वो आपके लिए आने वाले 7 से 14 अक्टूबर हो सकती है। नवरात्रों का मौका है, शुभ मुहूर्त है और अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर सीधे आपकी फ़ाइल प्रोसेस भी की जाएगी। आपको ऑफर लेटर्स जो हैं वो भी यहाँ पर डायरेक्ट मिल सकते हैं और सीधे जो कॉलेजेस हैं या कंपनीज़ हैं उनके लोग आपसे इंटरेक्ट करेंगे। तो एक बहुत बड़ा मौका उन लोगों के लिए जो फॉरेन जाकर अपना स्टडी करना चाहते हैं और वहां पर सेट होना चाहते हैं। खबरों से जुड़ी अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ।